तो जैसा कि तुम जानते हो कि मैं 2026 पे एक नई गाड़ी लेने के बारे में सोच रहा हूँ और इसी के चलते हुए मैंने ऑल्टो और एस्प्रेसो मारुति की इन दोनों गाड़ियों के ऊपर एक बाइंग स्ट्रेटेजी सीरीज ऑफ वीडियोस लाया था, जहां पर मुझे एक कमेंट का सामना हर बार करना पड़ा। और वो ये है कि ऑल्टो और एस्प्रेसो इन दोनों के ऊपर एक प्रॉपर डेडिकेटेड डिस्कशन वीडियो लाओ। अब जब मैं प्रॉपर डेडिकेटेड डिस्कशन वीडियो की बात करूंगा तो जाहिर सी बात है, मुझे बहुत इन डेप्थ में घुसना होगा। ऐसा तो नहीं हो सकता कि मैं बस ऊपर ऊपर से बता दूं। तो जैसे इन दोनों की गाड़ियों की लुक्स कैसा होगा, जो सबसे पहले अगर तुम किसी गाड़ी को देखोगे तो उसका लुक्स देखोगे। तो गाड़ियों की लुक्स की अगर मामला में मैं जाऊं, गाड़ियों की टाइप्स की बात करूं, गाड़ियों में अगर कंफर्ट, स्पेस एंड प्रैक्टिकलिटी की बात करूं, ठीक है, वो बहुत जरूरी है। गाड़ियों में कंफर्ट होना बहुत जरूरी है। तो उनकी अगर बात करूं, अगर मैं एसेंशियल सेफ्टी फीचर्स की बात करूं, कि गाड़ियों में जो मिनिमम बेसिक सेफ्टी की अगर मैं बात करूं, तब भी कौन सा गाड़ी ज्यादा आगे रहेगा, कौन ज्यादा बेहतर होगा। गाड़ियों की स्टेबिलिटी की अगर बात करूं, या फिर गाड़ियों की लॉन्ग लास्टिंगनेस अगर मैं बात करूं कि कौन ज्यादा गाड़ी लॉन्जिविटी में ज्यादा देगा तुम्हें, सालों तक तुम्हारा साथ रहेगा बिना कोई दिक्कत के। या फिर चीप मेंटेनेंस किसकी ज्यादा होगी, किसके पार्ट्स अवेलेबिलिटी ज्यादा है। और फाइनली जो मेरे ख्याल से बहुत महत्वपूर्ण है, रिसेल वैल्यू क्या होगा, और ओवरऑल पीस ऑफ माइंड कौन सा गाड़ी होगी। तो इतने सारे चीप पॉइंट्स हमें कवर करने हैं, और तभी जाकर मैं कह सकता हूँ कि ये एक इन डेप्थ रिसर्च है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे गाड़ियों के डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांसमिशन, कि अगर मैं कहूँ कि मैनुअल ट्रांसमिशन है और ये एएमटी है। एएमटी का मतलब होता है ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन, जो मारुति आमतौर पर एजीएस के नाम से या ऑटो गियर शिफ्ट के नाम से बेचता है। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो मुझे इस पूरे डिस्कशन पे कवर करना है। और मेरे ख्याल से अगर तुम वाकई में इन डेप्थ जानना चाहते हो तो शायद तुम्हें भी इस तरह से ही देखना होगा, वरना इतने कंपैरिजन वीडियोस तो मेरे ख्याल से हर जगह तुम्हें मिल जाएगा, या फिर सड़क और नुक्के पे भी तुम्हें मिल जाएंगे लोग जो तुम्हें एस्प्रेसो और ऑल्टो का एक बेसिक कंपैरिजन दे देंगे। लेकिन अगर तुम बहुत डीप में जाना चाहते हो तो शायद तुम्हें इस तरह की डिस्कशन ध्यान से देखना चाहिए। क्यों? क्योंकि सबसे पहले तुम्हें जानना होगा कि दोनों की कीमत क्या है। देखो, एस्प्रेसो जो है वो स्टार्ट होता है 3.5 लाख रुपए से, 3,50,000 इसका एक शोरूम प्राइस है, वो भी स्टैंडर्ड वेरिएंट की। ठीक है, स्टैंडर्ड वेरिएंट की कीमत है 3,50,000 रुपए, और इस पे तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। ऐसा नहीं है कि इसमें तुम्हें एसी मिलेगा, ऐसा नहीं है कि इसमें तुम्हें मतलब कोई इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगी जहाँ पर तुम गाना सुन सकते हो, या कुछ कुछ नहीं मिलेगा। कुछ कह सकते हो कि एक टीन का डब्बा जिसके नीचे 4 पहिए लगा दिए गए हैं, एक इंजन लगा दिया गया है और एक स्टीयरिंग दे दिया गया है, और कहा गया है कि आप इसे भगाओ, ये गाड़ी है तुम्हारा। तो ये है 3.5 लाख रुपए का स्टैंडर्ड वर्जन। इसके बाद तुम्हें एलएक्सआई, वीएक्सआई जैसे ऑप्शंस मिलेंगे। वहीं पर अगर मैं ऑल्टो की बात करूं तो ऑल्टो स्टार्ट होगा 3,70,000 रुपए में। ठीक है, 3,70,000 रुपए में। ये भी इसका स्टैंडर्ड वेरिएंट है, और जैसा कि एस्प्रेसो है बिल्कुल सेम ही इसके ऊपर भी है। तुम्हें यहाँ पर भी कुछ खास मिलने वाला है नहीं। ठीक है, सेम तुम्हें ना एसी मिलेगा, ना तुम्हें कोई इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा, कुछ नहीं मिलने वाला है। इसके बाद एलेक्साई ऑप्शन आएगा ऑल्टो का, जो 4 लाख के साथ आता है। एलेक्साई ऑप्शन जो 4 लाख के साथ आता है। उसके बाद एक वीएक्सआई ऑप्शन आता है, वीएक्सआई जो 4.5 लाख रुपए के साथ आता है। ठीक है, 4.5 लाख रुपए के साथ आता है। हैंड राइटिंग में मत जाना, स्क्रीन पे देख कर लिख रहा हूँ तो जाहिर सी बात है थोड़ी तो दिक्कत होगी लिखने में। इसके बाद एक तीसरा ऑप्शन आता है, वो है वीएक्सआई प्लस, जो इसके सबसे ज्यादा टॉप मॉडल है, और ये आता है 5 लाख रुपए में। अब इसे प्रॉपर मत समझो, ये एक्चुअली जैसे ये 4 लाख है, ये 4 लाख 3,99,852 रुपए है। ठीक है, तो इसे मैंने 4 लाख पकड़ा क्योंकि मुझे कहीं पर भी ये 4 लाख से कम लगा नहीं। अगर तुम्हें लगा तो जरूर बताना कमेंट पे। और हाँ, ये सभी एक शोरूम प्राइस है। ठीक है, ये सभी एक शोरूम प्राइस है, मतलब ऑन रोड नहीं है। अगर मैं ऑन रोड की बात करूं तो मोटे मोटे तौर पर 1 लाख रुपए सबके साथ जोड़ दो। क्योंकि देखो, भारत में
इतने सारे स्टेट्स हैं, इतने सारे यूनियन टेरिटोरीज हैं, तो जाहिर सी बात है हर स्टेट का ये आरटीओ और हर स्टेट का जो टैक्सेशन सिस्टम है बिल्कुल अलग है। अगर मैं अपनी स्टेट की बात करूं तो 55,000 मिनिमम ऑल्टो पे लग जाता है, एस्प्रेसो में भी। और उसके ऊपर फिर इंश्योरेंस वगैरह लगेंगे, और बहुत सारे जो तुम्हारे टायर इन्फ्लेटर्स वगैरह, सीट कवर्स, ये सब मिलाकर मोटे मोटे तौर पर हम हर एक वेरिएंट में 1 लाख रुपए जोड़ देते हैं, तो ऑन रोड हमें मिल जाता है। ठीक है, तो जैसे अगर ये 4.5 लाख है VXI, तो तुम कह सकते हो 5.5 लाख रुपए तुम्हें टोटल में मिलेगी। ये 5 लाख है तो जाहिर सी बात है 6 लाख पे मिलेगा, और ये 4 लाख है तो ये 5 लाख होगा। अब मजे की बात यह है कि ये ऑल्टो और एस्प्रेसो पर लागू होता है। जैसे ही तुम इसके क्या कहूँ, अपर मॉडल्स में अगर तुम जाओ, या फिर जैसे डिजायर पे चले गए, वैगन आर पे चले गए, या फिर अगर तुम टाटा टियागो पे चले गए, जैसे ही तुम जाओगे वैसे ही वो 55,000 का वो जो आंकड़ा है, जो टोटल 1 लाख रुपए लग रहा था, वो बढ़ जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, तो अभी के लिए बेस बेस वर्जन में तुम कह सकते हो कि 1 लाख रुपए है ऑल्टो और एस्प्रेसो जैसे गाड़ियों के लिए, लेकिन अदरवाइज तुम्हें ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे अगर तुम्हारी गाड़ी डिफरेंट हो, महंगी हो थोड़ा सा। एस्प्रेसो की अगर मैं बात करूं तो एस्प्रेसो का हर एक पैटर्न में तुम कह सकते हो कि 20,000 कम में आता है। स्टैंडर्ड वेरिएंट 3.5 लाख रुपए में है। इसके बाद एलेक्सा आएगा एस्प्रेसो का, जो तुम्हें 3,80,000 में मिलेगा। ठीक है, फिर आएगा VXI। VXI तुम्हें मिलेगा 4,30,000 में। ठीक है, और फिर आएगा VXI प्लस, आई थिंक, जो आई थिंक 4,80,000 में तुम्हें मिलेगा। ठीक है, और इसके अलावा ये थी इनके पेट्रोल के प्राइसेस। इसके अलावा AMT का एक वर्जन आता है जो मारुति AGS कहता है। ठीक है, AGS कहता है, जो VXI और VXI प्लस में अवेलेबल है। ठीक है, 4.75 लाख, और VXI प्लस जो है वह 5,25,000, सॉरी। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर भी सिमिलरली एक AMT और AGS का ऑप्शन तुम्हें मिलेगा। AMT का जो वर्जन है वो है VXI 4,95,000, और फिर आता है VXI प्लस जो है 5 लाख। ठीक है, ये AMT AGS। इसके अलावा एक और है CNG। ठीक है, CNG की अगर मैं बात करूं तो 4,82,000 LXI पर, और 5,32,000 VXI पर। ठीक है, और वहीं पर अगर मैं बात करूं CNG की एस्प्रेसो में, तो एस्प्रेसो में CNG आता है LXI की 4,62,000, और VXI जो है 5,12,000। ये टोटल इनके प्राइसिंग है। जैसा कि तुम देखोगे कि हर ऑल्टो के वेरिएंट के साथ CNG के हर एक एस्प्रेसो की वेरिएंट में 20,000 का डिफरेंस है। और अगर तुम्हें कार की दुनिया की मैं बात करूं तो 20,000 वहां पर कोई मायने नहीं रखता, ऑनेस्टली कोई मायने नहीं रखता। तुम सोचो कि 3.5 लाख रुपए से जो गाड़ी स्टार्ट होता है, जो गाड़ी तुम्हारे अगर मैं इसकी बात करूं तो 5,25,000, और अगर यहाँ पर CNG की बात करूं तो 5,12,000, तो 5,25,000 उसके ऊपर तुम 1 लाख और चढ़ा दो तो 6,25,000 में तुम्हें गाड़ी मिलेगा ऑन रोड, सब कुछ मिलाकर। तो 6,25,000 रुपए जहां पर है वहां पर 20,000 का क्या मोल है। सिमिलरली यहाँ पर अगर तुम देखोगे तो 5,45,000 रुपए यहाँ पर AMT में लगेगा तुम्हें, और 1 लाख रुपए लगा दो तो लगभग 6.5 लाख रुपए खर्च होंगे, है ना। टोटल 6.5 लाख रुपए खर्च होंगे। तो 6.5 लाख रुपए का क्या मोल है, अगर 20,000, मतलब 6.5 लाख रुपए के सामने 20,000 का क्या मोल है। तो कह सकते हो कि दोनों का प्राइस रेंज बिल्कुल सेम है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण अब यहाँ से कंपैरिजन स्टार्ट होता है, वो होता है कि गाड़ियों की लुक्स की अगर मैं बात करूं, क्योंकि दोनों गाड़ियों की लुक्स बहुत डिफरेंट है और दोनों गाड़ियों की टाइप भी बहुत डिफरेंट है। तो
लुक्स और टाइप की कंपैरिजन हम पार्ट 2 में करेंगे। ये पार्ट 1 था जिसका एक ओवरव्यू तुम्हें मिल गया, और पार्ट 2 में मैं लुक्स और उसके टाइप्स के बारे में बात करूँगा, फिर कंफर्ट, स्टेबिलिटी, प्रैक्टिकलिटी इनके बारे में भी बात करेंगे। 10 मिनट के ऊपर होने पर मुझे अपलोड में दिक्कत होती है, तो पार्ट 2 में मिलते हैं, ठीक है?